तो रासायनिक समीकरण संतुलन करना। संतुलन का मतलब क्या होता है? बराबर करना, कि जितना दाएं पक्ष में है उतना ही बाएं पक्ष में होना चाहिए। तो एक समीकरण हम लेते हैं, लिखा हुआ है H2 प्लस O2 और H2O। अब इसको देखने पर क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं। हमें 100% कह सकते हैं कि ABCD तुमको लग रहा होगा, यही तो लिखा है। और क्या लिखा है भाई? अगर हम कहें कि क्या क्या चीज क्या लिखा है तो क्या बताओगे? ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है, ये कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन। हाँ, H हाइड्रोजन है, O ऑक्सीजन है। मतलब कि ये समीकरण ये कह रहा है संतुलित करने का मतलब कि जितने अणु परमाणु यहाँ पर हैं उतने ही यहाँ पर होने चाहिए। ध्यान ये रखना है कि एक से अधिक या दो से अधिक परमाणु मिलते हैं और अणु को बनाते हैं। तो जितना इधर परमाणु और अणु हो उतना ही इधर भी परमाणु और अणु की संख्या होनी चाहिए। जैसे अगर 5 किलो ये है तो 5 किलो ये भी होना चाहिए। अगर तराजू के एक पलड़े पर 5 किलो का बाट रखा है और चीनी खरीदना है तो चीनी भी 5 किलो होना चाहिए, तब बराबर होगा। यही होता है संतुलन। तो अब हम बराबर कैसे कर? अब इसमें हमको ये देखना है पहले कि कौन कौन सा एक ग्रुप में है और कौन कौन सा अलग अलग लिखा है। तो देखो H2 की अगर बात करें तो देखो ये अकेले है, उसके बाद में प्लस लग गया है। फिर O2 को देखो ये भी अकेले है, लेकिन अगर यहां पर देखो तो H और O एक साथ लिखा हुआ है, यानी कि इस तरह से लिखा है तो वो अलग अलग है, और इस तरह से लिखा है तो वो एक ग्रुप में है। इसमें अब हमको देखना है कि जो ये H लिखा है, जो जो अलग ग्रुप में लिखा है वो हम नीचे अलग ग्रुप में लिखेंगे। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, बहुत छोटा ये है, समझ में अभी आएगा। ये H है, हम H पे हाइड्रोजन को वैसे हमने उतार लिया। अब हमको देखना है कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? 2, यानी H बराबर है 2। और अब ये एक ग्रुप में हो गया, ऐसे हम ग्रुप बना लेते हैं। ये एक ग्रुप में हो गया। O के साथ कितना है? 2। तो O के साथ हो गया 2, ये एक ग्रुप हो गया। अब H के साथ 2 है, और O के साथ 2। कहाँ 2 है? बराबर है। कहाँ बराबर है? O के साथ एक को नहीं है, O के साथ एक को है, कहाँ है? तो इसलिए 1 मान लिया जाता है। अब देखो ग्रुप, यहां देखो ऐसे अकेले अकेले घेरा गया है, लेकिन यहां अकेले अकेले नहीं घेरेंगे, ये एक साथ घेरेंगे, क्योंकि ये एक दोनों एक ही ग्रुप में था। इतना समझ में आया? ये अलग लिखा था तो अलग हो गया, ये अलग लिखा था तो अलग हो गया, लेकिन इसके बीच में प्लस नहीं लिखा था, इसीलिए ये एक साथ घेरेंगे। अब हमको ये देखना है कि इस पक्ष में तत्व के जितने परमाणु हैं उतने ही परमाणु इस पक्ष में है कि नहीं। तो मिलाओ, H का 2 है, यहां भी H का 2 है, लेकिन यहां पर O का 2 है, लेकिन यहां पर O का 1 है। तब हमको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। यही कहा जाता है समीकरण को संतुलित करना। हमने देखा कि H का 2 है तो यहां भी H का 2 है, लेकिन यहां पर O का 2 है और यहां पर O का 1 ही है। तो इसमें हमको बराबर करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो अब यहां पर गुणा करते समय ध्यान ये रखना है कि एक ग्रुप में जितना है गुणा उस सब में होगा। ऐसा नहीं कि अगर ये कम है हम इसमें 2 का गुणा कर दिए तो खाली इसी में गुणा होकर रह जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली इसी में गुणा होकर O में रह जाएगा। अगर हम यहाँ पर 2 का गुणा किए तो चूंकि ये पूरा एक ग्रुप में है, इसलिए 2 एकम 2, ये 2 आ गया ऑक्सीजन में 2, और इसमें भी गुणा होगा तब, क्योंकि एक ग्रुप में है। तो 2 गुना 4 भाई, 2 एकम 2 ये हो गया, और ये 2 गुना 4। अब मिलाओ, अब देखो क्या बराबर हो गया। अब देखो H के साथ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन के साथ कितना हो गया? 4 हो गया। ऑक्सीजन का 2
ऑक्सीजन का 2, ऑक्सीजन बराबर हो गया, लेकिन अब हाइड्रोजन ज्यादा हो गया। तो जब हाइड्रोजन ज्यादा हो गया तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 2 है, तो इसलिए यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे। तो अब ये बताओ 2 से जब इसमें गुणा किए तो इसमें भी होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अलग ग्रुप है। अगर एक ही में ऐसे पूरा लगा होता तब गुणा होता। देखो जैसे यहाँ पर एक ही में है, समझ में आया? तो अब ये देखो कितना बन गया। अब देखो हाइड्रोजन का 2 दूना 4, यानी हाइड्रोजन के कितने अणु? 4, इसमें हाइड्रोजन के 4, ऑक्सीजन के 2, इसमें ऑक्सीजन के, ये हो गया संतुलित। अब इसको हमको इस समीकरण में लिख देना है। तो हमने H के साथ यानी हाइड्रोजन के साथ किसका गुणा किया है? तो यानी H के साथ हमने 2 बढ़ाया, ठीक है। अब यहीं पर हम बढ़ाने वाला लिखते हैं पहले ही। अब हमने इस ग्रुप में यानी इसमें कितने का गुणा किया है? 2 का, इस पूरे में। तो यहां पर 2 का, यानी कि मतलब ये हुआ यहां पर 2 लिखने का मतलब कि 2 का गुणा H में भी हुआ है और 2 का गुणा O में भी हुआ है, क्योंकि बीच में प्लस नहीं है। यहां पर 2 लिखने का मतलब कि 2 का मल्टीप्लाई H में भी है और इसी 2 का मल्टीप्लाई ऑक्सीजन में भी है। अब ये समीकरण हो गया संतुलित, ठीक है। इसको उतारो, उसके बाद दूसरा बताते हैं। अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, अभी तुम ही लोग सॉल्व करने जाओगे फट से, बस खाली ध्यान से देखते रहो। लिखो 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 लिखो। अब समीकरण ये है, इसमें मान लिया कि हम नहीं याद कर पाए तत्व का नाम, हम यन खाली याद है, कोई ओ मालूम, मान लिया हम नहीं जान रहे हैं, तब भी संतुलित करने के लिए तत्व का नाम याद होना जरूरी नहीं है। संतुलित करने के लिए कितने कितने परमाणु हैं ये ध्यान रखना जरूरी है। अभी जैसे इसके सवाल में हमको कहीं उसका नाम का काम लगा था? नहीं। नो क्या सर? वो नो नहीं है, वो यन और वो है, वो 2 तत्व हैं। यन और ओ दोनों तत्व हैं वो। तो अब हमको देखना है, देखो अब इसमें ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है और ये दोनों एक साथ है। तो पहले ग्रुप के जितने परमाणु हैं लिख लेंगे। पहले है यन, यन के साथ 2, ये एक अकेला ग्रुप हो गया। अब इधर वाला नहीं लगाते हैं। अब ये O है, O के साथ भी 2, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इधर वाला, तो ये दोनों एक साथ हैं। यन के कितना है? 0 नहीं है, 0 नहीं होता है, ये हाँ 1 होता है। यन का 1 है और सर 1 अपने आप आ जाता है क्या? हाँ, जब अगर कुछ नहीं है तो 1 ही है। तो और O यानी ऑक्सीजन का 1, और ये दोनों एक ही ग्रुप में है। अब यहाँ पर हमको कंपैरिजन करना है कि यहाँ पर देखो यन के 2 हैं, यहाँ पर 1 है। 1, तो इसलिए कितने का गुणा कर दें? 2 का। 2 का। तो अगर 2 का गुणा किया तो यहाँ पर हो गया 2, लेकिन ये एक साथ है इसलिए इसमें भी गुणा होगा। तो यहाँ भी 2 का गुणा हुआ तो 2 एकम 2। अब ध्यान देना है, क्या देखो दोनों तरफ के बराबर हो गए, N2 N2 O2 O2 बराबर हो गया। तो अब समीकरण पर आना है, हमने कितने का मल्टीप्लाई किया है इसमें, तो यहाँ पर कितना बढ़ा देंगे? इधर में भी कुछ बदलाव किए हैं? नहीं, समीकरण संतुलित हो गया। हाँ, यही आंसर है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन जो है ये क्वेश्चन फॉर्मेट है। अब आंसर नीचे होगा, हम इसके पहले वाले में भी डायरेक्ट इसी में लिख दिए थे, तो क्वेश्चन पता ही नहीं चलेगा। बाद में जब सॉल्व करोगे पता चलेगा ये क्वेश्चन है और पता चलेगा जो सॉल्यूशन है उसका आंसर ही नहीं है, जबकि क्वेश्चन में आंसर बन गया। इसके पहले वाले में हमने बढ़ा करके इसी में लिख दिया था, तो क्वेश्चन में जगह को आंसर बन गया। तो अब अतः समीकरण बराबर, ये तो वैसे ही रह गया और इसमें हमने 2 ऐड किया है, 2 का मल्टीप्लाई किया है, ये हो गया आंसर।
ऐसे करना पड़ेगा। हाँ भाई, पहले जो प्रश्न था प्रश्न उतारे, उसके बाद में जो उसके अणु परमाणु हैं उनको लिखे, उसके बाद में जो कम था उसको बराबर किए, और बराबर करने के बाद उसको लिख दिए। हमको तत्व का नाम नहीं पता है, हमको भी नहीं पता, तुमको भी नहीं पता, मान लिया नहीं पता, लेकिन समीकरण संतुलित करने के लिए तत्व के नाम की क्या जरूरत है? कुछ नहीं जरूरत है। वो तो तत्व का नाम तब लिखा जाता है जब प्रश्न में लिखा रहे कि निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों के तत्वों के नाम लिखिए, तब नाम लिखने का काम आएगा। या तो लिखा जाएगा कि Na+O2 को मिलाकर कौन सा तत्व बनेगा, तब वहां पर तत्व का नाम लिखने का काम आएगा। लेकिन जब संतुलित करना है तो उसमें तत्व के नाम की कोई जरूरत नहीं है, उसमें केवल अंकों की यानी संख्याओं की जरूरत है और समझने की जरूरत है कि कौन सा कहां पर बनेगा। तो अब देखो, पहले हम C जो लिखा हुआ है, ये इसके साथ कितने अणु हैं? कितने परमाणु हैं? एक, जो कि ये अकेला एक ग्रुप में है। O के साथ कितने परमाणु हैं? अकेला एक ग्रुप में। यहां पर ये दोनों एक ही ग्रुप में है ना। C के साथ कितने परमाणु हैं? एक। O के साथ कितने परमाणु हैं? एक। ये एक ही ग्रुप में है, ठीक है। अब यहां पर C के साथ यानी C के साथ एक है, और यहां पर भी C के साथ एक है, ठीक है। यहाँ O के साथ दो, और यहाँ O के साथ एक, यानी इसमें हमको 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो जब 2 का यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 का, जब ऑक्सीजन के एक परमाणु है तो 2 का मल्टीप्लाई जब हुआ तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए? 2 परमाणु हो गए, तो 2 बन जाती है, यानी बराबर ऑक्सीजन के हो गए 2 परमाणु। अब चूंकि ये दोनों एक ही ग्रुप में है, तो जब 2 का इसमें मल्टीप्लाई हुआ तो इसमें भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 1 जा 2, यानी कि C के भी 2 परमाणु हो गए। अब फिर कंपैरिजन करो, O का 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन का 2 है, लेकिन C का 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसलिए इसमें भी 2। अब देखो, इसका भी 2 बन गया, इसका भी 2 बन गया, इसका भी 2 हो गया, इसका भी 2 हो गया। अब जो समीकरण हमारा बना, अतः समीकरण हमने इसके साथ 2 का मल्टीप्लाई किया है, यानी 2 हो गया, प्लस O2 ऐसे लिख लिया, इसमें कोई चेंजिंग ही नहीं किए हैं। फिर यहां पर देखो, इस ग्रुप में हमने 2 का मल्टीप्लाई किया है तो इसके साथ 2 आ गया, ये हो गया आंसर। ये Fe लिखा है ना, ये Fe क्या है? आयरन, लोहा। Fe आयरन है, लोहा है। H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन, ये रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं। अब देखिए, इसमें में से देखो, ये जो आयरन है Fe, ये एक ग्रुप में है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक ग्रुप में है, तो लिख लो पहले। Fe के साथ कोई है तो नहीं, कोई नहीं है, यानी कि ये जो आयरन है ये अकेले है, और आयरन के साथ कितने परमाणु हैं? 2। 2 कहाँ है? एक आ जाएगा जी, जब नहीं एक है ना, 3 बार समझा चुके। और H के साथ कितना है? 2। और देखो, H और O एक ही ग्रुप में है, O के साथ कितना है? 1। इसको हम एक साथ लिखेंगे। इतना समझ में आया? अभी जो तुम जो डंडा फेंक के अमवा तोड़ रहे थे वही है, बगीचे में। हाँ, आम नहीं पत्ता, नेबुआ। पत्ता। बकरियों में रहता है ना। अच्छा, अब जो है यहाँ पर देखो, Fe यानी आयरन और ऑक्सीजन एक ग्रुप में है, तो यहाँ पर Fe के कितने हैं?
3 और O का कितना है, 4 ये एक ग्रुप में हो गया। H के साथ कितना है, 2 ये एक ग्रुप में हो गया। अभी हमने केवल क्या किया है, अलग अलग ग्रुप के हिसाब से लिख लिया है। तुम्हारे समझ में आया? ग्रुप जो बनाए हैं एक साथ ये है, इसलिए ये एक ग्रुप में है। प्लस लगा तो वहीं से दूसरा ग्रुप शुरू हो गया। वहाँ पे जो 3FE के बगल में जो 3 लिखा हुआ है उतारना रहेगा क्या? हाँ, अब इसके बाद ये बता रहा है परमाणु की संख्या। 3 हाँ, ये परमाणु की संख्या है। यहाँ ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन कुछ नहीं लिखा है तो 1 परमाणु है, आयरन का 1 परमाणु है। अब इसके बाद हमको देखना है कि दोनों तरफ के जो तत्व हैं उनके परमाणु जो है बराबर है कि नहीं है। तो हम आयरन का देख पा रहे हैं तो 1 है, लेकिन यहाँ पर 3 है। तो इसको बराबर करने के लिए हमको इसमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ा, 1 का, 3 का। भाई यहाँ पर आयरन 3 है, यहाँ पर 1 ही है, तो इसलिए 3 एकम 3। अब ये जो है कितना हो गया, 3 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो इसमें H2 है और इसमें H2 है, बराबर है, तभी करना पड़ेगा। इसमें O1 है और इसमें वो 4 O4 है। 4 से करना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें 4 से करना पड़ेगा। तो ये तो तुम्हारा 4 एकम 4 बन गया, लेकिन ये उसी ग्रुप में तो है, तो इसलिए इसमें भी गुणा होगा क्योंकि उसी ग्रुप में है। अगर अलग होता तब नहीं होता, लेकिन उसी ग्रुप में है तो इसलिए जब इसमें हुआ तो इसमें भी होगा। तो 4 गुना 8 यानी कि ये हो गया 8। अब कंपैरिजन करो फिर से, नहीं बैठेगा। हाँ, तब फिर मिलाना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 8 है और इसमें कितना है, इसमें कितना है, हाइड्रोजन का 2 और इसमें कितना है, 8 यानी 4 दूना 8 यानी इसमें कितने गुणा कर 4 देंगे, से। 4 का। तो कितना हो जाएगा, 8 अब मिलाओ। बराबर है। आयरन का 1 और 3 से गुणा करने के बाद आयरन का 3, यहाँ आयरन का 3 हाइड्रोजन का 8 यहाँ हाइड्रोजन का 8 ऑक्सीजन का 4 यहाँ ऑक्सीजन का 4 बराबर हो गया। अब इसके बाद इसको हमको लिख लेना है। कैसे, हमने इसके साथ किसका मल्टीप्लाई किया, 3 का, तो ये हो गया 3Fe। प्लस लगा था, प्लस लगा दिया। अब दूसरे वाले में देखो, दूसरे वाले में हमने कितने मल्टीप्लाई किया, तो 4H2O। ठीक है, कितना समझ में आया? जिसका मल्टीप्लाई जिस ग्रुप में करेंगे उसके साथ यहां से लिख देंगे। अब ये बना हमारा जो नया उत्पाद, जो नया प्रोडक्ट बना, बाबा रामदेव वाला प्रोडक्ट, इसके साथ इस ग्रुप में हमने कुछ गुणा किया है, नहीं सर। इसके साथ हमने कुछ नहीं। मल्टीप्लाई नहीं, तो ये वैसे उतर गया। प्लस इसमें यानी कि ये इसमें हमने किया है किया है। 4 से, Yes, sir. तो इसके साथ 4 आ गया। अब ये समीकरण हो गया संतुलित। समीकरण नंबर 4। समझ में काफी फर्क है। 4 हुआ है। 4 हुआ है तो ये 5 हो गया। यन क्या है, नाइट्रोजन यच क्या है। अब देखो इसमें ग्रुप बनाना है, तो पहले यन के साथ कितने हैं, तो वेरी गुड। अब ये ग्रुप खत्म, फिर यच आ गया, यच के साथ, वेरी गुड। अब नेक्स्ट स्टेप में यन के साथ, 1 वेरी गुड। क्या यच इस ग्रुप से अलग है, यस सर। नहीं यहाँ मतलब इसी महीने के नीचे आएगा। हाँ, यच के साथ, 3 ये एक ग्रुप हो गया। अब इसमें से हमको ये बताओ कि क्या
नाइट्रोजन बराबर है? नहीं नहीं बराबर है। और हाइड्रोजन? नहीं तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है? दो तो यहाँ पर भी 2 चाहिए, तो किसका गुणा करेंगे? दो 2 का। तो अगर हमने 2 का गुणा किया तो नाइट्रोजन का तो 2 बन गया, लेकिन तब गुणा इसमें भी होगा क्योंकि एक ही ग्रुप में है। तो 3 दूना, 6 अब कंपैरिजन करो, नाइट्रोजन तो मिल गया हाँ। लेकिन हाइड्रोजन नहीं 2 है और यहाँ पर 6 है तो कितने गुणा इसमें होगा? 3 का। वेरी गुड। 3 गुना अब 6 अब समझ में आया? यस सर बराबर हो गया। अब लिखेंगे, इसके साथ क्या हमने कोई परिवर्तन किया? नहीं, तो इसको वैसे उतार लेंगे, प्लस वैसे रह गया। दूसरे वाले में यानी दूसरे वाले में हमने कोई परिवर्तन किया? 3 का गुणा किया तो 3s2 बन गया। अब जो हमको प्रोडक्ट मिला, हमने इसके साथ कोई परिवर्तन किया है? 2 का मल्टीप्लाई किया है। हाँ वेरी गुड।